एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? खूब आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का ये जो मेरा वीडियो है ना, मैं बहुत मजबूरी में बना रही हूँ। मजबूरी में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज क्या है ना कि 6 जुलाई को जो भी हादसा हमारे साथ में हुआ, जिसमें मेरी बेटी की, मेरे दोस्त की और मेरी जान लेने की कोशिश की गई, उसके बाद से मेरा किसी भी काम करने का मन नहीं कर रहा। चाहे वीडियो बनाना हो, चाहे घर का काम हो, चाहे खाना पीना हो, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा है। अभी पिछली वीडियो भी मैंने इसलिए दी थी, अमेज़न की थी वो। हम एक कमिटमेंट कर देते हैं अपने मैनेजर के साथ में, अपने ब्रांड के साथ में कि हाँ, हम टाइम से काम करके दे देंगे, और डेट भी हम लोग पहले ही जो है दे देते हैं। हम वैसे तो अपने आप देते हैं, लेकिन इस बार जो है हमें ब्रांड की तरफ से खुद ब खुद डेट मिली हुई थी। बल्कि एक वीडियो तो मुझे 6 जुलाई की रात को देनी थी 10 बजे के आस-पास, जो कि मैं नहीं दे पाई थी क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे साथ हो गई थी। तो मैंने 7 को दी थी वो वीडियो, और संडे पड़ गया था, इस वजह से मेरी डाँटनी पड़ी मेरे मैनेजर से। अदरवाइज़ मेरे को डाँट भी पड़ सकती थी, लेकिन हाँ, ये था कि मैंने पहली बार ये सब चीज़ें की थी, तो मेरे को कुछ नहीं कहा उन्होंने। लेकिन फिर मैंने सेकंड वीडियो जो है टाइम से 9 को दे दी, वो भी बहुत लेट नाइट दी थी, वो भी बिल्कुल एक सेल का जो टाइम होता है ना, वो निकलने ही वाला था। बट आगे की भी मेरी 2 वीडियो आएगी, 18 को, एक 20 को, जो मुझे ब्रांड की तरफ से डेट मिली हुई है। तो मैं आज जो है ना वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी, जो कि मेरे घरवाले अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें लगातार करे जा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि आप एक लड़की को कैसे, किस तरीके से बिल्कुल ऐसे बदनाम कर सकते हो कि वो बिल्कुल अपनी जान ही दे दे। मतलब आप चाहते क्या हो मुझसे? आपके हाथ से ऐसी क्या चीज़ें निकली जा रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको घर चाहिए, आप चाहते हो कि मैं मर जाऊँ और वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएँ, तो मेरी बेटी के लिए मुझको बख्श दो। अगर आपको मेरा घर चाहिए तो आप ऐसे ही ले लो। आप ऐसे ही ले लो, आप मुझे बदनाम मत करो। मैं बोल रही हूँ, मेरे को मत बदनाम करो। आप मतलब इतना नीचता की हद को पार कर चुके हो ना कि आप अब अभी भी चीज़ें करते जा रहे हो। आप झूठी पट्टी बाँध के घूम रहे हो हाथ में, जबकि आपको कुछ नहीं हुआ है। वीडियो में साफ विज़िबल है कि वो इंसान नीचे तड़प रहा है, तुमने इतना मारा-पीटा और उसके बाद तू वीडियो बना रहा है, उसके बाद तू गाड़ी चला के भागा है वहाँ से। शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अपनी बहन के लिए तुम वैसे मेरी बहन को छेड़ रहा था, मेरी बहन से बात कर रहा है, और बहन को उसी आदमी के साथ तुम सड़क पे छोड़ के भाग गए थे। और ये जो सारी चीज़ें हुई थी ना उस दिन हमारे साथ में, इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें मेरी मम्मी, मेरा भाई, सौरभ, जो बेसबॉल के डंडे से लगातार मारे जा रहा था जब तक वो टूट नहीं गया। उसने तलवार भी निकाली, लेकिन उसने देखा भीड़ इकट्ठी हो रही है, मामला उल्टा पड़ सकता है, तो वो भाग लिए वहाँ से। सचिन था, और साथ ही साथ जो है मेरे दोस्त की बीवी भी इस सब में इन्वॉल्व है। और मतलब मेरे को बोला जाता है कि मैं किसी का घर बर्बाद कर रही हूँ, मैं किसी के बच्चों से उनका बाप छीन रही हूँ, मैं 2 बच्चों के बाप से लगी हुई हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मतलब एक बीवी अपने पति को जान से मरवाने की कोशिश कर रही है, अपने बच्चों से उनका बाप छीनने की कोशिश कर रही है, तो घर वो बर्बाद कर रही है या मेरे घरवाले बर्बाद कर रहे हैं या मैं बर्बाद कर रही हूँ? मुझे तो अभी तक ये चीज़ें समझ में नहीं आई। चलो, ये जो चीज़ें हैं ना कि मैं 2 बच्चों के बाप से लग रही हूँ या मैं किसी का घर बर्बाद कर रही हूँ, तो ये मेरा दोस्त जो है ना खुद एक दिन आके, बहुत जल्दी आके, ये सारी चीज़ें व्लॉग में या फिर किसी लाइव में आके क्लियर कर देगा। आप लोग वेट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बकवास कर चुके हैं इस मैटर पे, और मेरे घरवालों की वजह से ही कर रहे हैं। मैं क्या दूसरों को बोलूँ, मेरे घरवालों को खुद का जो है मुँह बिल्कुल भी बंद नहीं हो रहा है। उल्टा-सीधा इन्होंने इन्होंने किया, और चीज़ें हमको ही अभी तक बोले जा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि आप किसी की लाइफ़ पे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, तो वो एक हद तक तो जो है सहेगा चीज़ें, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। और वही सब चीज़ें मेरे साथ करने की इन्होंने कोशिश की। मेरी लाइफ़ में लोग आते गए और ये उनको निकालते गए। चाहे वो मेरे देवर-देवरानी हो, चाहे मेरे ससुराल वाले हों, चाहे बहुत सारी और भी बच्चे मेरे साथ जुड़े, तो इन्होंने सबको धीरे-धीरे करके किसी न किसी तरीके से इल्ज़ाम लगा के, कलेश मचा-मचा के उन लोगों को निकाल दिया। जब मैं वैष्णो देवी गई थी ना अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे, उस टाइम पे भी मैं बहुत परेशान थी। मैं वैष्णो देवी में रो-रो के चीज़ें माँग के आई थी कि मेरी लाइफ़ में ना अच्छा कर दो, अगर किसी को भेजना है ना भेज दो, क्योंकि मैं तंग आ गई थी इन लोगों से। इन लोगों का जो मेरी लाइफ़ पे कंट्रोल हो रहा था ना बेवजह में, या मतलब एक होता है ना कि आदमी नहीं है तो तुम मुँह उठा के कुछ भी बोल दोगे, और अगर तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी तो तुम मुँह उठा के हमारा कैरेक्टर खराब कर दोगे। तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी, और मेरे लिए बोलेगा कौन? कौन बोलेगा? पास में मेरे घरवाले ही रहते थे, और यही मुँह उठा के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो दूसरा क्या बोलेगा? दूर रहने वाला क्या बोलेगा कि शायद यही लोग सच बोल रहे होंगे। आज तक इनको मेरी तरफ से ना गलत करने का एक प्रूफ़ तक नहीं मिला।
मुझे हमारे संग थाना पुलिस हो गया, मेरे दोस्त के साथ मेरे साथ थाना पुलिस हो गया, हमें थाने में बिठाया। जितने इल्ज़ाम हम पे लगाए गए सब वहाँ पे क्लियर हो गए। इनको ये चीज़ भी बुरी लग गई कि जितने इल्ज़ाम इन्होंने लगाए वो सच क्यों नहीं निकले। हमने बोला हमारी कॉल डिटेल निकाल लो, इन्होंने वो भी नहीं निकाली। और उसके बाद जब इल्ज़ाम जितने भी लगाए थे इन्होंने थाने में हमारे हमारे खिलाफ, वो सब बिल्कुल अच्छे से प्रूफ हो गए कि नहीं है कुछ भी। तो इनको मतलब इनका ईगो इतना हर्ट हो गया कि उसके बाद तो इन्होंने जो कोशिशें करी है ना, बिल्कुल ऐसे जान से मारने की, सच बता रही हूँ, हाथ से मारना ही कुछ नहीं होता। आपको ना बातों से भी बहुत मारा जाता है, बहुत मारा जाता है। इन्होंने मेरे साथ वही चीज़ें की। ये मेरे घर आती थी मम्मी, मेरे पे गंदे-गंदे एलिगेशन लगाती थी, टोने-टोटके करने की इन लोगों ने मेरे साथ कोशिश की। इन सब लोगों ने मिलके कोशिश की है, जिसमें उसके दोस्त की वाइफ़ भी इन्वॉल्व है। इन्होंने बहुत कोशिश की करने की सारी चीज़ें, और मेरे को 4-4 दिन तक इन्होंने रुलाया है। मैं खाना नहीं खाती थी और मैं 2 बार से सुसाइड जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश कर चुकी थी। अगर मेरा ये दोस्त नहीं होता, और एक और शख़्स है मेरी ज़िंदगी में जो बहुत ख़ास है मेरे लिए, और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मैंने सोचा हुआ था कि अगर मेरे को कुछ भी होता है ना, तो मैंने बोल भी दिया था कि आप जो है मेरी बेटी को सँभालोगे। मैंने बोल दिया था। तो ये 2 शख़्स न ऐसे हैं जो मेरे लिए हमेशा खड़े रहे हैं। इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, बुरे टाइम में भी खड़े रहे। मेरे घरवाले जो चीज़ें कर रहे थे ना, उनको सबको विज़िबल था। मेरे रिश्तेदारों को जो मेरे पास में बड़ी मम्मी वग़ैरह रहती है ना, उन सबको बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे साथ क्या चीज़ें हो रही है। लेकिन मेरी किसी ने, सच बता रही हूँ, उन दोनों के अलावा ना हेल्प करने की कभी किसी ने कोशिश नहीं की। सब तमाशा देख रहे थे कि कभी तो इसके मरने की खबर आएगी, कभी तो ये जो चीज़ें हैं ना छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बड़ा तमाशा देखने को मिलेगा। मतलब मैं आप लोगों को मैं इतना मानती हूँ, मैं इतना मानती हूँ, मतलब अपने घरवालों से बढ़ के मैं सब लोगों को मानती थी, क्योंकि मैं हमेशा से अकेली रही हूँ। मैंने हमेशा हर जगह पे ना, अगर मुझे इतना सा प्यार मिला है ना, तो मैं आगे बढ़ के ना ज़्यादा प्यार ढूँढने की कोशिश करती थी, ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी, मन की बात भी शेयर कर लेती थी, लेकिन बदले में सच बता रही हूँ मुझको कुछ नहीं मिला। मैं किसी के लिए जान भी दे दूँगी ना, मैंने ये देखा है, मैं कभी किसी को अपना बना ही नहीं पाई हूँ। सब मेरे साथ जुड़ते हैं, लेकिन हमेशा अपना-अपना देखते हैं लोग कि उन पे कोई आँच ना है, उन पे कोई बात ना है। मतलब यार तुम लोगों को बातें इतनी वो लगती है, इफ़ेक्ट होती है, तुम चाहते हो कि तुम किसी के लिए बातें भी ना सुनो, अपने बच्चे के लिए भी तुम बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तुम नहीं समझा सकते थे मेरे घरवालों को। और चलो मैंने ये चीज़ भी मान ली कि मेरे घरवाले हर किसी को मुँह उठा के कुछ बोल देते हैं, हर किसी पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, सब डरते हैं आगे बढ़ने में। लेकिन जब मेरे अगेंस्ट चीज़ें होनी होती थी, तो वही लोग सामने खड़े होते थे, साथ दे रहे होते थे। थाने गए तो बड़ी मम्मी और ही उन लोगों के साथ थे। क्या मुझे बुरा नहीं लगता? क्या मेरे को फ़ील नहीं होती चीज़ें कि मैं इतना मानती हूँ और मेरे साथ जो चीज़ें करवा रहे हैं, क्योंकि मेरा आदमी नहीं है ना? अगर मैं छूट भी जाती हूँ तो क्या हुआ? बाकी और लोगों से तो काम पड़ेगा कभी ना कभी। मेजॉरिटी में आके आप लोग काम करोगे, ये किस काम की है? इसका तो आगे पीछे कोई नहीं है, करना ही पड़ेगा इसके साथ। इससे अच्छा तो अभी हट जाते हैं। तो अकेला आप लोगों ने ही किया है, और अगर बाहर हम किसी से हेल्प ले लेते हैं, बाहर हम किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हमारे कैरेक्टर पे ही उँगली उठा दी जाती है। मुझसे मेरी बड़ी मम्मी उस दिन पूछ रही थी, "तू तो कहती थी ये सिर्फ़ तेरा दोस्त है, तो दोस्तों का साथ नहीं देते क्या, या दोस्तों के लिए जान नहीं दे सकते?" अगर कोई मेरे लिए पिट गया, तो मैं क्या उसकी जान भी नहीं बचा सकती, या उसके लिए खड़ी भी नहीं हो सकती, उसके लिए स्टैंड नहीं हो सकती? मतलब मैं डर जाऊँ, मेरे घरवालों ने उसे मारा है तो मैं डर जाऊँ? मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे भगवान ने अकल की है। आप लोग बोलते हो ना इतनी ज़ुबान चलाती है, इतना चालाक है, ये जो भी है, तो अच्छा है मेरे को भगवान ने इतनी लंबी ज़ुबान दी है, इतना चालाक मुझको बनाया है कि मैं अपने ख़ानदान की और लड़कियों की तरह छोटी-छोटी बातों की शिकायत मायके में नहीं करती, छोटी-छोटी बातों की हेल्प मायके वालों से नहीं लेती, सब कुछ खुद मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और इतनी चीज़ें अगर किसी और लड़की पे पड़ती ना मेरे घर की, पूरा खानदान खड़ा हो जाता, पूरा खानदान खड़ा होता, क्योंकि उनको पता है कि वो लोग इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। भगवान भी मुझे शायद इतनी मुसीबतें, इतने रंग अपने अपने लोगों का इसलिए दिखा रहा है, ताकि मेरी जो पट्टी बंधी हुई थी ना आँखों की, टाइम से खुल जाए। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। मैंने बहुत सारे ट्रू कलर्स देखे अपने घरवालों के।
बीमार होने के बाद तो मैंने बहुत चीज़ें देखी है कि मैं बीमार हुई हूँ, कैसे किस तरीके से पीछे हुए हैं। मैंने जब अपने लिए, अपनी बेटी के लिए सोचना शुरू कर दिया, तो कैसे किस तरीके से मेरी बहन को बुरा लगा है, मेरी मम्मी को बुरा लगा है। जब तक मैं अपनी बहन के बच्चों के साथ करती थी चीज़ें, मेरी बहन के साथ मैं करती थी, मेरी मम्मी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि उनके पैसे बचते थे। देना-लेना करना पड़ता है ना बच्चों के साथ में। मैं तो पास में रहती हूँ, मेरे को तो मुँह उठा के बोल देते थे, "तू तो पास में रहती है, तू तो पास में रहती है।" मेरी बहन आती थी तो मैं मम्मी के हिस्से का मैं लेना देना करती थी हमेशा से। और मैं एक चीज़ और बोलूँगी, आप में से सारे लोग बोलते हैं कि सडनली ये सारी फैमिली कैसे चेंज हो गई आपकी? पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा था। तो देखो, पहले कुछ भी अच्छा नहीं था, ठीक है? मेरे को जो दिखाना होता था मैं वो दिखाती थी। अभी जो हो रहा है मैं दिखा रही हूँ, सच्चाई दिखा रही हूँ। पहले जो मुझे दिखाना होता था मैं दिखाती थी। मैं कभी किसी की बुराई करना पसंद नहीं करती थी। लड़ती थी, मैं बहुत लड़ती थी अपने घर में। मुझको बार-बार बोला जाता था, "निकल चल हमारे घर से।" मैं निकल भी जाती थी। 3-4 दिन नहीं जाती थी, फिर मैं चली जाती थी अपने बच्चे के खातिर में। लेकिन अब बच्चा बड़ा हो गया, बच्चों को खुद को दिख रही है चीज़ें कि कैसे-कैसे, किस तरीके से माँ को टॉर्चर किया जा रहा है, माँ कितनी परेशान है, माँ कितनी बीमार है। तो अब मेरा बच्चा भी बिल्कुल वहाँ जाने की जिद नहीं करता। तो बोलते हैं ना कैसे चेंज हो गई, तो ये सारी चीज़ें ना मैं अपने जीजा जी की वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर करूँगी, और किसी ब्लॉग में जब मैं सारे प्रूफ़ शेयर करूँगी ना, तो उस ब्लॉग में मैं वो सारी सच्चाई भी, मेरे जीजा जी के मुँह से ही जो वो बोल रहे हैं, वो खुद इतना परेशान है मेरी बहन से, मेरे घरवालों के इन्वॉल्वमेंट से जो वो उनके घर में करते हैं। वो मेरी बहन जो बात-बात पे जो है खर्चा मेरे घरवालों से लेती है, क्योंकि वो हमेशा बोलती है, "वो तो पैसे देते ही नहीं, वो तो अपनी माँ पे खर्च करते हैं, वो घी इतना आ रहा है, वो ऐसा आ रहा है।" मतलब उसको, उसकी शिकायतें कभी ज़िंदगी में मेरी बहन की ख़त्म होती ही नहीं है। तो वो सारी सच्चाई मेरे घरवालों की मेरे जीजा जी के मुँह से आप लोग सुन लीजिएगा। वो कैसे इतना कलपते हैं, उनका कैसे खून जला रखा है, वो कैसे बच्चों के खातिर कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहे हैं। वो सब वो आपको बता देंगे कि कैसे-कैसे मेरे घरवालों की कहाँ-कहाँ पे गलती है। वो कैसे मेरे को जो है इमोशनली सपोर्ट दे रहे थे, मेरे को सिम्पैथी दे रहे थे कि देख, तेरे संग जो चीज़ें हो रही है, वो मेरे संग तो कब से हो रही है। तेरे संग तो अब हो रही है। मतलब बहुत हम बातें शेयर करते थे। अभी वो मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों दोगलापन दिखाया। एक होता है ना, मैंने डिस्कस भी किया था, अपने गहनों के बारे में भी डिस्कस किया था, मेरे गहने, तो उन्होंने वादा किया था कि दिलवा दूँगा। लेकिन वो ये नीयत सबकी खराब हो जाती है, क्योंकि जब चीज़ें हड़पोगे तो वो सब में बँटेगी, है ना? तो क्या ही बोलूँ, चीज़ें बनाना बहुत आज के टाइम पे मुश्किल है, तो अगर फ्री में मिल रही है तो क्यों ना ली जाए। और मेरे को करो, जितना आप लोगों को बदनाम करना है करो। मैं कैसी हूँ, मैं कैसी नहीं हूँ, मेरे को बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं। आपका ईगो जो है अभी भी सैटिस्फाइड नहीं हो रहा, आपकी रोटी अभी भी हज़म नहीं हो रही, तो आप बेझिझक मेरी बुराई कीजिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सच बता रही हूँ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप लोगों ने वो जो इतनी चीज़ें की हैं ना, तो एक वो जो लिहाज़ था ना, घरवाले हैं, मेरे घरवाले हैं, मैं कभी नहीं बोलती थी। आपने उस लड़के को थप्पड़ पड़वाए थे, उसने आपको इसलिए कभी कुछ नहीं कहा, मेरे भाई को कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो मेरा भाई था, इसलिए उसने बदले में थप्पड़ नहीं मारे। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं ना, शायद आप आगे इससे भी ज़्यादा बुरा करोगे। आप, मेरी बेटी को भी इतना जान को खतरा है, मेरे खुद के घरवालों से, मेरे को खुद को खतरा है, हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि पीछा करने के लिए बहुत सारे दोस्त हैं उसके, लगे पड़े हैं दोस्त उसके। तो ऐसे तो नहीं छोड़ूँगी मैं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूँगी। चीज़ें आप करो जो आपको करनी है। आपने जो किया, आपको लगता है ना कि आपने अच्छा किया, तो भगवान बैठा हुआ देख रहा है कि आपने क्या किया है, किसके साथ क्या किया है। आप लोगों ने सोचा इसको इतना बदनाम कर दो कि ये मर जाए, चीज़ें ऑटोमैटिकली आपके नाम पे हो जाए, आपको मिल जाए। तो देखो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तो जिऊँगी, मैं अपने बच्चे के लिए जिऊँगी। और अगर कुछ होता भी है तो मैं सारी चीज़ें लेटर में क्लियर कर चुकी हूँ, क्योंकि चीज़ें हो रही है, मेरे साथ हो रही है, कल को मेरे संग हो सकता है हादसा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन ज़िम्मेदार है, कौन ज़िम्मेदार नहीं है। बहुत सारी चीज़ें करूँगी और भी नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रूफ़ के साथ में, क्योंकि आप गलत करते हो ना, आप सोचते हो कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा, पता सबको होता है, ठीक है?